नमस्कार बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का शब्द सागर। शब्द सागर में आप पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, शब्द अलग अलग होता है लेकिन हर शब्द का अर्थ एक ही होता है। शब्द अलग अलग और अर्थ क्या है, एक होता है। जैसे आकाश, तो आकाश, गगन, नभ, ये शब्द अलग अलग है लेकिन मीनिंग क्या है इनका, आकाश है। इसी तरह से अग्नि, आग और अनल, ये अग्नि को ही बोलते हैं। तो शब्द क्या है, अलग अलग हैं और अर्थ एक ही है सबका। सूर्य, सूर्य को रवि भी बोलते हैं और आदित्य भी, तो ये सारे सूर्य के ही अर्थ हैं। इसी तरह से अनेकार्थी शब्द हैं। तो अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब होता है अनेक अर्थ हैं जिसके, इसमें इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। शब्द एक और अर्थ अलग अलग, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे अंबर है, तो अंबर को वस्त्र भी बोलते हैं और आकाश भी बोलते हैं। तो शब्द क्या है यहाँ पर, एक है और अर्थ के हैं अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द। जैसे कनक है, तो कनक गेहूं भी होता है और कनक सोना भी होता है। तो एक ही शब्द के यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है। कर है, तो कर को क्या बोलते हैं, हाथ भी बोलते हैं और कर टैक्स भी होता है। तो ये सारे एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग है, इसलिए कौन से शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द। आगे है एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन वो होते नहीं है एक जैसे। उनको जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है जिनके बिना कार्य संभव ना हो, और जिस चीज के बिना कोई भी काम नहीं हो सके। आवश्यक, तो ये दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन एक है, अलग अलग इनकी मीनिंग है। आवश्यक का मतलब होता है जरूरी, ठीक है। आगे है व्यय, तो व्यय क्या मतलब होता है, खर्च करना। और अपव्यय, ये दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन मीनिंग क्या है इनका, अलग अलग है। क्या है, फिजूल खर्च। एक तो होता है खर्च करना जो हम नॉर्मल खर्च करते हैं, फिजूल खर्च का मतलब है फालतू का खर्च करना। तो ये क्या है, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, मतलब एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं है। अगला है श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसका मीनिंग समझो पहले। सम का मतलब होता है समान, श्रुति का मतलब होता है सुनने में, और भिन्नार्थक का मतलब है कि अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। सुनने में समान है लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे ग्रह है, तो ग्रह क्या है, नक्षत्र, प्लैनेट भी जिसको बोलते हैं। गृह, गृह का मतलब होता है घर या होम। तो देखो ये पर ग्रह और गृह सेम लगते हैं सुनने में लेकिन अर्थ क्या है इनके अलग अलग हैं। इसी तरह से अचार और आचार, आचार का मतलब होता है जैसे आम का अचार जो आप खाते हो खाने में, पिकल जिसको बोलते हैं। और आचार का मतलब होता है हमारा व्यवहार, चाल चलन। तो ये दोनों सेम लग रहे हैं बोलने में लेकिन अर्थ क्या है इनके भिन्न भिन्न है। इसी तरह से अगला हमारा है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो ऑपोजिट शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, उल्टे जो विपरीत शब्द होते हैं। जैसे अमृत का क्या हो जाएगा, विष, रात का क्या हो जाएगा, दिन। तो इस तरह से आपने शब्द सागर पढ़ा जिसमें पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थ प्रतीक होने वाले शब्द और सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द और विलोम शब्द आपने पढ़े। धन्यवाद।